Hey, what's up guys and welcome back to my YouTube channel Barry Developers. I hope you guys doing well. So today we're gonna talk about floating. आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो CSS में फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट की क्लासेस होती है ना बूटस्ट्रैप में, वो कैसे वर्क करती हैं। तो आज की वीडियो हम इस पे ही डिस्कस करने वाले हैं और हाइट विड्थ की प्रॉपर्टीज को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ये बूटस्ट्रैप का कोर्स चल रहा है, इसमें हम फुल वेब डेवलपमेंट का कोर्स यहाँ पे मैं कंटिन्यू करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं बात करने वाला बूटस्ट्रैप फ्लोट क्लासेस। यहाँ पे लेट्स सपोज एक हमारे पास रो है और रो के अंदर दो डिव हैं। आप ये चाहते हैं कि जो डिव ए और डिव बी है ना, जो डिव बी है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाए, तो वो किस तरह से काम करती है बेसिकली हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिव ए हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे शो हो रही है और डिव बी हम यहाँ पे राइट साइड पे शो करवाना चाहते हैं। तो डिव ए को हम फ्लोट लेफ्ट देते थे और डिव बी को हम वहाँ पे फ्लोट राइट देते थे। तो इस तरह से वो हमारे पास एक जो डिव थी वो राइट साइड पे शो होती थी, एक डिव हमारे पास लेफ्ट साइड पे शो होती थी। तो इस तरह से हमारे पास ये चीजें वर्क कर रही होती थी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं विड्थ की क्लासेस के बारे में। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये एक लेआउट है और यहाँ पे मैं कुछ डायग्राम्स के थ्रू समझाने की ट्राई करूंगा आपको। यहाँ पे आप देखें एक रो है, एक ना विड्थ, एक रो को हमने ना एक डिव को हमने विड्थ दे दी है W-100। W-100 का मतलब है जो CSS में हम क्लास देते थे ना विड्थ 100%, ठीक है। और विड्थ ऑटो जो हम CSS में लगा देते हैं अब बूटस्ट्रैप में लगाते हैं हम W-ऑटो, इस तरह से ऑटो। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो दूसरे हैं जहाँ पे हम चार तरह की क्लासेस को अप्लाई कर सकते हैं बूटस्ट्रैप में, जो हमारे पास पहले से डिफाइंड है यहाँ पे। जैसे देखें 25% वाली, 50% वाली और 75% वाली, उनको हम यूज कैसे कर सकते हैं W-25, W-50, W-75। तो इस तरह से हमारे पास ये चीजें वर्क करती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये चीजें बेसिकली वर्क किस तरह से हमारे पास कर रही हैं। तो अब हम चलेंगे यहाँ पे अपने कोड एडिटर में और वहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दूसरी बात ये कि सेम हाइट की प्रॉपर्टी भी इस तरह से वर्क करती है। आप लोगों ने हाइट की प्रॉपर्टीज को खुद से इंप्लीमेंट करना है, वो सेम इसी तरह से वर्क कर रही होती है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने कोड एडिटर में और यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ एक डिव को एक कंटेनर, और कंटेनर के बाद यहाँ पे मैं एक और क्लास ले लेता हूँ कंटेनर। बेसिकली आप लोगों को पता है कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड का, वो मैंने पहले बता रखा है। अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज उनको देख लें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने वहां पे कवर कर रखी हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने उसको भी एक क्लास दे दी और इसको मैं अब स्टाइल करता हूँ यहाँ पे CSS में आके, और यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में बैकग्राउंड नहीं, बॉर्डर हम यहाँ पे देंगे 2 पिक्सल का बॉर्डर, 2 पिक्सल बॉर्डर सॉलिड। और उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी कलर दे देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला एक कलर दे दिया है। और उसके बाद यहाँ पे कोल मेन जो हमारे पास एक क्लास है उसको भी हम यहाँ पे स्टाइल कर देंगे। तो इसके नीचे आया मैं, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली यहाँ पे मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे दूंगा ताकि हमें चीजों का क्लियर होता रहे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर कुछ भी आप कर दें अपने हिसाब से, या बेसिकली हमारे पास तो वहाँ पे कंटेंट होगा ना, लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी कलर ले लेता हूँ, Ctrl+S सेव, और यहाँ पे आके Ctrl+S सेव। इसका मैं आउटपुट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो इंप्लीमेंट तो हो गया, अप्लाई तो हो गया है, लेकिन वो कुछ इस तरह से है। वो उसको हम सही उसमें कैसे ला सकते हैं, जब हम कंटेंट डालेंगे तो बेसिकली ऑब्वियसली बात है वो सही से हमारे पास यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब लेट्स सपोज जैसे H2 में मैंने यहाँ पे लिख दिया बैरी, कोई भी आपका कंटेंट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करा और इसके नीचे यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ डेवलपर्स, इस तरह से बैरी डेवलपर्स, और Ctrl+S सेव यहाँ पे मैं करता हूँ। और यहाँ पे आप देखें एक के नीचे एक डिव आ चुका है मेरे पास, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बैरी डेवलपर्स। तो आप ये चाहते हैं कि जो डिव है ना एक के नीचे एक ना आए, 1 बाय 1 ना आए, ये मैं चाहता हूँ कि एक लेफ्ट पे शो हो और एक राइट साइड पे शो हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करते थे CSS में, फ्लोट लेफ्ट देते थे और दूसरे को फ्लोट राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं वो एक के ऊपर एक आ चुका है और जो कि सही भी नहीं लग रहा हमारे पास वहां। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैं ऐसा करता हूँ कि वहां पे ना विड्थ डिफाइन कर देता हूँ। बूटस्ट्रैप की क्लास है, बूटस्ट्रैप की क्लास में विड्थ कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे आप देखें W-25, Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 की उसने जगह ली और बाकी वो उसके सामने उसने कवर कर लिया, उसके पास वहां पे जगह बच गई थी। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ इसको भी इतनी एक विड्थ दे देता हूँ, Ctrl+R रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखें 25 को जैसे उसने लिया ना, तो यहाँ पे आप देखें एक के नीचे एक आ चुका, लेकिन आप चाहते हैं कि ये राइट साइड पे शो हो। तो राइट साइड पे शो करवाने के लिए सिंपली हम क्या कर देते हैं, फ्लोट राइट का यूज करेंगे यहाँ पे हम। और यहाँ पे मैं करता हूँ फ्लोट और यहाँ पे राइट, Ctrl+S सेव, और यहाँ पे Ctrl+R रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो मेरे पास अप्लाई तो हो चुका है, लेकिन बॉर्डर डिव से बाहर आ गया है।
डिव है ना, डिव ने पेरेंट जो डिव थी ना उसने चाइल्ड को बाहर निकाल दिया और उसने अब खुद ऊपर चला गया वो। तो ये वाली प्रॉब्लम आती है बेसिकली हमारे साथ जब हम फ्लोट लेफ्ट राइट में काम करते हैं। तो उसके लिए हम बचने के लिए क्लियर फिक्स का यूज करते हैं। यहाँ पे आप देखें और यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो चुकी है। तो इस तरह से हम इस वाली प्रॉब्लम के साथ खेल रहे होते हैं। यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट राइट, उसको जब एक्सीड कर जाए तो यहाँ पे हम कर देते हैं उसको क्लियर फिक्स। अब मैं आपको विड्थ के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे देखें 75 दिया, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ दूसरी डिव को हटा देता हूँ ताकि थोड़ा आपको क्लियर हो जाए। तो इसको मैंने कमेंट करा, कंट्रोल सेव, कंट्रोल रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखें 75% उसने एक विड्थ ले रखी है। अब जैसे मैं इसको थोड़ा कम करता हूँ, लेट्स सपोज जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 50%, कंट्रोल सेव, कंट्रोल रिफ्रेश। तो आपने परसेंट नहीं लिखना, आपने सिर्फ लिखना W-50 बस। 25, 50, 75 और 100 इतना आप सिर्फ कर सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे देखें मैंने 100 कर रहा हूँ, कंट्रोल सेव, कंट्रोल रिफ्रेश। तो उसने देखें 100% ले लिया है। जो ये जगह आ रही है ये तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि बूटस्ट्रैप में डिफाइन हुई पड़ी होती है पहले ही, पैडिंग मार्जिन वगैरह ये सारी चीजें। तो इस तरह से अब जैसे देखिए मैं W-ऑटो करता हूं तो यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरह से वो कंटेंट के हिसाब से ऑटो यहाँ पे विड्थ लेती रहेगी। अब वो कैसे, अब यहाँ पे मैं आता हूं और यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे देखिए 25 करा, कंट्रोल रिफ्रेश। और जैसे मैं इसमें और कंटेंट डालता हूं, हमारे पास डिव है और डिव में काफी ज्यादा कंटेंट है। अब जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लोरम डमी टेक्स्ट डाल देता हूं यहाँ पे कुछ भी, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे लोरम 100 वर्ड्स का, इस तरह से पैराग्राफ, कंट्रोल सेव, कंट्रोल रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखो वो हाइट ज्यादा होगी, विड्थ ज्यादा नहीं, विड्थ उस 25 में ही रहा वो विड्थ में। जैसे मैं इसको ऑटो कर दूंगा ना, विड्थ को ऑटो कर दूंगा, कंट्रोल रिफ्रेश। तो यहाँ पे आप देखें उसने ऑटो में विड्थ ले ली अपनी। यहाँ पे आप देखें जितना कंटेंट है उस हिसाब से उसने ऑटो में विड्थ ले ली। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा कि विड्थ की प्रॉपर्टी हमारे पास किस तरह से वर्क करती है। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आए तो नीचे आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी उसमें जरूर हेल्प करूंगा। अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा तो प्लीज उसको लाजमी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पे आप लोगों को काफी हेल्प मिल जाती है। किसी भी कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसको सोल्व कर रहा होता हूं। तो सेम इसी तरह ही हाइट आपके पास वर्क करती है, तो वो आप लोगों ने खुद से इंप्लीमेंट करनी है। तो याद देखिए अब यहाँ पे देखो जो हाइट थी ना उसको हमने इंप्लीमेंट करा सेम इसी तरह ही, सॉरी विड्थ इंप्लीमेंट करा सेम इसी तरह से, यही हाइट है। ठीक है, हाइट आप लोगों ने यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है कुछ इस तरह से। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है। इसके बाद हम करेंगे फ्रीलांसिंग और उसमें मैं आपको काफी एडवांस लेवल की चीजें सिखाने वाला हूं। तो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।